नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों, मार्च का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। लव लाइफ की स्थिति क्या क्या कह रही है, मैरिड लाइफ की स्थिति क्या कह रही है, थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थितियां कैसी रह सकती हैं, क्या पार्टनर रिटर्न वापस आएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वर्तमान का योग क्या कह रहा है। तो आपको मैं केवल एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आप कर्क राशि के हैं तो वीडियो पूरा देखना। मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कर्क राशि की स्थिति। तो मैं आपको बता दूं, कर्क जो राशि है वो चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मन का देवता होता है। वर्तमान में मंगल 12वें भाव में चल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में 12वें का मंगल है, अगर आपकी कुंडली में लग्न का मंगल है, अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ का या सप्तम का या अष्टम का मंगल है, तो आप बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं। पहली बात। दूसरी स्थिति, नए रिलेशन के लिए 100% योगकारी है। जो वर्तमान में सिंगल है, कर्क राशि के हैं, उनकी ज्यादा संभावना है एक नए रिलेशन में आने की, और वो योग बनेगा 12 मार्च 2025 से, जो 30 मार्च तक ज्यादा लकी है। तो ये समय आपके लिए ज्यादा खास रह सकता है। बात करें वर्तमान की स्थिति में थर्ड पार्टी रिलेशन की जो स्थितियां चल रही हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में और विशेष रूप से 13 जनवरी के बाद कर्क राशि के रिश्तों में बहस हुई है, ब्रेकअप हुए हैं। मैरिड लाइफ में आपको ये कहना चाहूंगा कि 2023 की अक्टूबर के महीने से बहुत ज्यादा रिलेशन बिगड़े हैं, और वो बिगड़े हैं कर्क राशि के। यहां पर एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप कर्क राशि के हैं और लिविंग रिलेशनशिप में, ऐसा नहीं है कि कर्क राशि वाले जातक, कर्क राशि जितने भी जातक हैं कर्क राशि और उनकी कुंडली में शुक्र की अच्छी स्थिति होती है, तो इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं और ये किसी से व्यक्तिगत बहुत ज्यादा जुड़ते नहीं है, लेकिन जिससे इनका लगाव होता है और उससे अगर ये विवाह की चर्चा करते हैं या लव मैरिज की चर्चा करते हैं, तो वो व्यक्ति इन्हें धोखा दे जाता है और उसके बाद ये रोते बहुत है, तड़पते बहुत है। एक और खास बात, कर्क राशि वाला जातक एक सच्चा प्रेमी, सत्यनिष्ठ प्रेमी देखा गया है। लेकिन ये जीवन की सच्चाई है कि जिनकी कुंडली में विषयोग पाया गया है, शनि की दृष्टि चंद्रमा पर हुई है या चंद्रमा की दृष्टि शनि पर हुई है, तो कर्क राशि वाले जातक अपने पूरे जीवन काल में प्यार का सुख नहीं भोग पाते। इन्हें बहुत ज्यादा पीड़ा सहन करनी पड़ती है, इन्हें प्यार का दर्द ये किसी से बयां नहीं कर पाते, और ये भावुक बहुत होते हैं, रोते बहुत हैं ये प्यार में। ये बात ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने रो रहा है ना, तो ये बात मान लीजिए कि वो एक व्यक्ति सच्चा प्रेमी है, वो आपको धोखा नहीं दे सकता। और कर्क राशि वाला जातक तो बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि ये धोखेबाज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्क राशि वाला जातक प्रेमी बहुत होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्क राशि वाले धोखेबाज नहीं हो सकते, होते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र की युति होगी अष्टम भाव में, यहां पर या यहां पर या यहां पर, वो कर्क राशि वाले जातक 100% धोखेबाज मानो तो उनको, वो जातक कभी सच्चे प्रेमी हो ही नहीं सकते। वो एक व्यक्ति के साथ में जुड़े नहीं रह सकते, चाहे वो मैरिड लाइफ में ही क्यों ना हो। आज की स्थिति बता दूं मैं आपको, कर्क राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा देखे जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। कर्क राशि का जातक अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है, ये बात भी समझिएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मेरी जो बात है, मेरी जो शब्द है, उनको सुनिए। कर्क राशि वाला जातक वो अपने पार्टनर को धोखा दे रहा है जिनकी कुंडली में शुक्र विशेष रूप से मंगल के साथ में है। मंगल के साथ में मतलब सीधी सी बात है, अगर शुक्र मंगल से युत है, मान लीजिए मंगल से यहां पर शुक्र बैठे हैं और यहां पर मंगल आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो आप ये 100% मान लीजिए कि पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, चाहे वो आपका पति हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो। उसके अन्य रिलेशन देखे जा सकते हैं और वो किसी और व्यक्ति से जुड़ा हुआ पाया जा सकता है। अब यहां पर एक और बात मैं कह रहा हूं,
आप कर्क राशि के होंगे, आपको बुरा लग रहा होगा, बाद में आप कमेंट करेंगे कि मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, मैंने आपके बारे में नहीं बोला। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जीवन की सच्चाई है। कर्क राशि वाला जातक अपने प्यार में बहुत ज्यादा पीड़ित देखा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, जिनकी कुंडली में राहु कालसर्प दोष में होगा, वो व्यक्ति जिसे चाहेंगे उससे उन्हें धोखा मिलता है। ये बात 100% मान लेना आप। लेकिन मार्च के महीने की स्थिति क्या है वो सुनिए अब। सूर्य और शनि दोनों आमने सामने हैं, इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर रहने वाली है। तो यहां पर ये 100% मानना कि कर्क राशि वाले जो जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं उनके संबंध मार्च के महीने में ज्यादा अच्छे देखे जाएंगे 7 मार्च के बाद से। और 12 मार्च के स्थितियों 12 मार्च के बाद जो योग बनेंगे वो थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए ज्यादा लकी है, ज्यादा प्रेममय है, ज्यादा रोमांसमय है और ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगे। एक और खास बात, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि थर्ड पार्टी रिलेशन के पार्टनर कांटेक्ट में आएंगे तो वो स्थितियां वर्तमान में बनने लगी हैं और कर्क राशि के पार्टनर रिटर्न वापसी करने भी लगे हैं। अब यहां पर लिविंग रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो कर्क राशि के लिए लिविंग रिलेशनशिप का संबंध मजबूत बहुत है, लेकिन इसमें विवाह की चर्चा करोगे तो हम संबंध टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, पीड़ित होगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, ये सारी स्थितियां केंद्रित हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, मंगल अगर आपकी कुंडली में है और पार्टनर की कुंडली में भी मंगल देखा जाता है तो आप मेरी बात को मानकर चलना, आपका पार्टनर आपको इग्नोर ज्यादा करेगा, आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देगा। और ये स्थितियां दिसंबर के महीने में भी देखी गई हैं। आपको सत्य बता रहा हूं कि दिसंबर के महीने से लेकर और 22 जनवरी 2025 तक का समय कर्क राशि के लिए हम ये कहें एक तरीके से पॉजिटिव भी रहा है और निगेटिव भी रहा है। क्योंकि जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा था उन्हें तो प्यार मिला है उस समय में, लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं था वो धोखे में गए हैं, उनको बहुत ज्यादा धोखा मिला है उस महीने में। लेकिन नवंबर और दिसंबर में सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं कर्क राशि वाले जातक। ध्यान रखिएगा। अब बात को आगे सुनो। आज जो योग चल रहा है आज की स्थिति में वो मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में तलाक जैसी चर्चाएं हो सकती हैं। मैरिड लाइफ का व्यक्ति इस समय में इग्नोर कर सकता है। मैरिड लाइफ का व्यक्ति इस समय में बहुत ज्यादा पीड़ित देखा जाएगा। हो सकता है कि अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर चला जाए। ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो बाहर की चाह ज्यादा रखें। तो मैं 2 बातें आपको कह रहा हूं, यदि आप 2 बातें अपना लेते हैं तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मार्च के महीने में अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा सा घुमाइए, थोड़ी सी यात्रा करिए। पार्टनर के साथ में आप हैं तो पार्टनर को इस समय में आप एंजॉय कराने की कोशिश करें, क्योंकि घर में बंद बंद रहते रहते पार्टनर ऊब गया है और यदि आपने उसको अभी सपोर्ट नहीं किया तो वो किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में जा सकता है। तो इस समय में पार्टनर को सपोर्ट करिए, पार्टनर को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। इस समय में चिड़चिड़ापन स्वभाव में ज्यादा आएगा। दूसरे लोग पार्टनर को ज्ञान दें और उसी से रिश्ते खत्म होते हैं। ये बात भी सुनिएगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप कहीं अपने पार्टनर को घुमाने नहीं ले जाते, लेकिन आपका ही मित्र है और वो फ्रेंड वो आपका जो फ्रेंड है वो दूर दूर घूमने जा रहा है अपने पत्नी के साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि आपके रिलेशन पर इसका गहरा असर पड़ेगा और पार्टनर आपसे कई बार कहेगा कि अब तो मेरा मन हो गया है, अब तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो इस समय में पार्टनर के साथ में समय बिताओ। भले ही आप उसको घुमाने नहीं ले जा सकते, भले ही आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा उसको समय दो ताकि वो कहीं और ज्यादा दिमाग ना लगाए, वो केवल दिमाग आप में लगाए। दूसरी बात, मार्च का महीना खतरनाक तो है लेकिन इसमें आपको सावधानी रखना है। दूसरी बात, द्वादश का मंगल व्यापार पर भी गहरा असर दे रहा है। ये बात समझिएगा। तो व्यापार के लिए खासकर जो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य हैं उनके लिए द्वादश का मंगल थोड़ा अच्छा नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, कर्क राशि वाले जातक यदि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं
तो इस समय में उन्हें महादेव जी को विशेष रूप से दूध और चीनी मिलाकर दूध चढ़ाना शुरू करिए। महादेव की प्रसन्नता के लिए ये आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य बहुत अच्छा चलेगा। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, कर्क राशि वाले जातक यदि मंगल दोष से पीड़ित हैं तो कपूर और लौंग अपने हाथ में बांध लें लाल कपड़े में किसी भी मंगलवार के दिन, तो इससे बहुत हद तक मंगल दोष की शांति होती है। अगर आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा क्रोध, पार्टनर आपको छोड़ देने की बात कर रहा है, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, आप एक लौंग और कपूर लाल कपड़े में बांधकर अपने हाथ में बांध लेना। आपके रिलेशन टूटेंगे नहीं, उलझे हुए चलेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये स्थितियां हैं। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो कौन सी राशियां हैं जिनके मार्च के महीने में सबसे ज्यादा मिलने के योग रहेंगे? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर आपका रिटर्न आएगा ही, तो वो सुनो। आपको बता दूं कि जैसे ही शनि का प्रवेश यहां पर होगा तो ये एक अच्छी स्थिति बनेगी 30 मार्च के बाद, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना देखेंगे आप 12 मार्च के बाद कर्क और मीन के संबंध जुड़ने लगेंगे। इनके नो कॉन्टैक्ट अगर चल रहा है तो 100% मिलन का योग बनेगा। यहां पर कर्क और तुला के संबंध जुड़ेंगे, ये बात आप जान लीजिएगा। कर्क तुला के संबंधों में प्रेम देखने को मिलेगा। कर्क तुला के रिश्तों में आप ये देखेंगे पार्टनर आपसे माफी मांगता हुआ नजर आएगा। कर्क और वृषभ के संबंध जुड़ेंगे 100%। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में कर्क और मकर के संबंधों में भी प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये स्थितियां आप देखेंगे विशेष रूप से 12 मार्च के बाद। तो मित्रों, यह थी कुछ आज की स्थितियां जो कि मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना